मैं यहाँ 2 सवाल आपसे पूछता हूँ कि पहला सवाल तो ये कि जब आप भगवान श्री कृष्ण उनकी लीलाओं का जब आप पढ़ते हैं, जब आपको पता लगा कि उनमें हर तरह का रस है, आपको सबसे अच्छा रस कौन-सा लगता है उनका? मधुर। ओके। 5 रस होते हैं। जी। भक्ति के भी 5 रस हैं। जी। शांत, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। तो जिसको जैसा कोई वात्सल्य लड्डू गोपाल जी जो रखते हैं उनका वात्सल्य भाव होता है। सख्य रस भगवान के सुदामा हुए, मधुमंगल, ये सखा वाले। शांत रस में आते भगवान शंकर, महादेव, सनकादि ऋषि, ये भगवान को शांत रस से भजते हैं। दास्य रस, दास में आते हैं जैसे विदुर जी, हनुमान जी, ये दास बन के। मधुर रस गोपी भाव, जो गोपियाँ कृष्ण को भजती थी कि उनके लिए कृष्ण प्रियतम भी है, उनके पति भी है, उनके सखा भी है, तो वो माधुर्य भाव है। और हमारी जो गौड़िया परंपरा है चैतन्य महाप्रभु की, उसमें मधुर रस की सबसे ज़्यादा प्रधानता है, माधुर्यता की। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि स्पेशली हमारी जो गौड़िया संप्रदाय है उसमें जब दीक्षा होती, दीक्षा मतलब गुरु, तो गुरु हमको एक स्वरूप देते हैं। स्वरूप मतलब एक पहचान। भले आप जेंट्स हो, भले आप पुरुष हो, पर आपको स्वरूप मिलेगा गोपी का। ओके। उसमें गुरु जो दीक्षा देंगे आपको, एक तो नाम नया मिलता है, ये नाम नहीं रहता, वो दीक्षा गुरु का नाम होता है। फिर आपको एक स्वरूप दिया जाता है कि आप कौन सी मंजरी हो। मंजरी मतलब गोपी के अनुगत, गोपी के अंडर रहती है मंजरियाँ। तो हमें दीक्षा का मतलब ये होता है कि हमें एक नाम मिल गया कि तुम रूप मंजरी, तुम, ये नाम है अलग अलग, तो ये गुरु देते। तो हमें अब स्वरूप भी मिल गया। मैं कौन हूँ, जब मैं भगवान के पास जाऊंगी तो मेरा ये स्वरूप होगा। इवन वस्त्र भी मिलता है। वस्त्र मतलब आप कौन से रंग का साड़ी पहन करके भगवान की सेवा में जाओगे, वो मिलता है। क्या सेवा देनी आपको, वो भी गुरु देते हैं। जैसे एक होती है सोहनी, सोहनी मतलब झाड़ू लगाना। एक होती है पान ठाकुर जी को अर्पित करना। ये सेवा सब गुरु देते हैं, ये सब गुरु का काम है। और लिख के देते हैं, पूरी एक प्रणाली होती है। तो उसमें कोई जेंट्स भी होगा ना, उसको भी गोपी रूप मिलता है। उसको इसी भाव में रोज जब वो बैठेगा, माला करेगा, तो उसको यही चिंतन करना है, जो गुरु ने उसको स्वरूप दे दिया उसी रूप में वो रोज सेवा में जाता है। सुबह सुबह भगवान की सेवा करता है, निकुंज में जाके सेवा करके वापस आता है। तो इतना डीप है, पर इस डीप बातों को कोई समझना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। इसलिए ना तो लोग बताते, और अगर कोई बता रहा तो लोग उसको सुनते नहीं। आप सुनेंगे वो ध्यान से सुन भी रहे होंगे। ये थोड़ा अलग है जो बातें हो रही है, जो क्वेश्चन है। वैसे लिखे क्वेश्चन तो रूटीन क्वेश्चन हैं, वही धर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने भाव पर जा रहा हूँ, जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, और आज शायद आप मुझसे रिलेट भी कर रहे होगे। अब एक आखिरी सवाल इसी के ऊपर है। आपने जितने भी अभी तक जवाब दिए, उसमें ज़्यादातर जवाब देते वक्त आपने श्रीमद् भागवत गीता किसी न किसी श्लोक को कोट किया। तो इसमें बहुत सारे सवाल मेरे। पहला सवाल, आप श्रीमद् भागवत गीता कब से पढ़ रही हैं? कितनी उम्र से शुरू किया आपने? पहली बात तो मैंने जितने भी श्लोक, आई थिंक जितने भी अभी तक बोले, वो सब श्रीमद् भागवत के हैं, गीता के नहीं। ओके। और कथा भी जो 7 दिन की मैं करती हूँ, कहती हूँ, वो श्रीमद् भागवत है। गीता बीच बीच में उसमें एग्जाम्पल के रूप में आती है, क्योंकि दोनों में अंतर है। भगवत गीता जो कृष्ण ने सुनाई है, और भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है। भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तो भगवत गीता में बस 800 श्लोक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। पर मैं जो कथा करती हूँ श्रीमद् भागवत की, और उसकी शुरुआत हुई थी 7 साल की उम्र में। वाह। 7 साल की एज में पहली श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया था। और हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी, थोड़ा उस समय बचपना तो रहता ही है, इतना कुछ ज्ञान होता नहीं है। बस जो सुना, जो कहीं से थोड़ा थोड़ा किसी से ले लिया, कुछ पिताजी कुछ लिख के दे दिए, बस उससे शुरुआत हुई। फिर असल पढ़ाई और बाद में जा कर के करी, और वो भी ज़्यादातर ऐसी ही थी कि मैंने खुद पढ़ा, संतों के पास जा के अपने जो क्वेश्चंस आए उनसे पूछे। मतलब कोई ऐसा स्कूल जाके या कोई ऐसा गुरुकुल जाके पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। इवन संस्कृत भी मेरी व्याकरण की कोई पढ़ाई नहीं हुई है,
पर मुझे संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक़ था और उच्चारण भी सही नहीं था। फिर मैंने कुछ एक महीने तक कुछ एक टीचर रख करके उनकी अपनी जो बोलने की उच्चारण की शुद्धता उसको ठीक किया। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, पर कथा की शुरुआत 7 साल की।